हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदुस्तान नॉलेज। और आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 कंप्यूटर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशंस को बताने वाली हूँ। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। जो हमारा पहला फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें हमसे पूछा है डैश अलाउज टू रिकवर डिलीटेड फाइल्स। डिलीटेड फाइल्स को रिकवर करने के लिए कौन हमें अलाउ करता है। इसका आंसर होगा रिसाइकल बिन। दैट रिसाइकल बिन अलाउज टू रिकवर डिलीटेड फाइल्स। रिसाइकल बिन की स्पेलिंग बता देती हूँ मैं, RECYCLE रिसाइकल BIN बिन। बाउंड कंट्रोल्स आर डैश टू अ फील्ड। जो बाउंड कंट्रोल्स होते हैं दे आर लिंक्ड टू अ फील्ड इन अ टेबल। ओके, द फील्ड ऑप्शन इज़ इन द डैश मेन्यू। जो फील्ड ऑप्शन है वो कौन से मेन्यू में होता है। द फील्ड ऑप्शन इज़ इन द फॉर्मेट मेन्यू और डिज़ाइन मेन्यू। ठीक है, आप ऐसे स्लैश लगा के दोनों लिख देना। देन डैश टाइप ऑफ फॉर्म्स आर यूज टू ओपन अदर फॉर्म्स और रिपोर्ट्स। इसका आंसर होगा आपका नेविगेशन टाइप्स ऑफ फॉर्म्स आर यूज टू ओपन अदर फॉर्म्स और रिपोर्ट्स। द डैश ऑप्शन इज़ यूज टू ब्लैंक प्रेजेंटेशन। जो हमारा ई वाला है उसका आंसर है ब्लैंक। जो ब्लैंक ऑप्शन है हम उसका यूज़ करते हैं टू ओपन अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। बुलेट्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम डैश मेन्यू। यदि हमें बुलेट्स को सिलेक्ट करना है तो उन्हें हम कहाँ से सिलेक्ट करेंगे। वी कैन सिलेक्ट दैम फ्रॉम होम और फॉर्मेट मेन्यू। इस तरीके से हमने सारे के सारे जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनके आंसर्स आपको बता दिए हैं। मैं एक बार सारे आंसर्स दोबारा से रिपीट करूँगी ताकि किसी भी बच्चे को कोई डाउट ना रहे। जो हमारा पहला फिलअप है उसका आंसर है रिसाइकल बिन, एंड सेकेंड का आंसर है लिंक्ड, थर्ड का आंसर है डिज़ाइन और फॉर्मेट, फोर्थ का आंसर है नेविगेशन, एंड फिफ्थ का आंसर है ब्लैंक, और सिक्स्थ का आंसर है होम और फॉर्मेट। नाउ लेट्स कम टू द ट्रू एंड फॉल्स। फॉर्म्स ऑल्सो कैन हेल्प टू रीअरेंज फील्ड्स को रीअरेंज करने में जो फॉर्म्स हैं वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। इज़ इट ट्रू और फॉल्स। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ट्रू। अ डिक्शनरी फील्ड नेम एंड डेटा टाइप आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फील्ड। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका भी आपका ट्रू ही होगा। फील्ड नेम और डेटा टाइप से दोनों के दोनों फील्ड की प्रॉपर्टीज़ होते हैं। और डिक्शनरी इज़ नॉट अ डेटाबेस, इसका आंसर भी ट्रू है। ठीक है, देन सिलेक्ट द हेडर एंड फुटर ऑप्शन फ्रॉम द एडिट मेन्यू। क्या हम हेडर और फुटर ऑप्शन को एडिट मेन्यू से सिलेक्ट करते हैं। नो। इसका आंसर होगा फॉल्स। बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल इज़ बोल्ड इटैलिक, ये भी फॉल्स है, बोल्ड इटैलिक नहीं होता फॉन्ट साइज। कैन यू एम्प्टी रिसाइकल बिन। इसका आंसर येस या नो में आना चाहिए था, बट यहाँ पर हमसे ट्रू फॉल्स पूछे तो हम कह देंगे ट्रू। येस, वी कैन एम्प्टी रिसाइकल बिन। ये सारे के सारे ट्रू फॉल्स के आंसर्स थे। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल द आंसर्स। ठीक है, ए का ट्रू, ठीक है, फर्स्ट इज़ ट्रू, सेकेंड इज़ ट्रू एंड थर्ड इज़ ट्रू। उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ आर फॉल्स एंड लास्ट वाला जो है वो ट्रू है। अब हम चलेंगे मैचिंग पे। मैचिंग में देख लो, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमें कुछ कमांड्स गिवन है। सबसे पहले इजी वाले कर लेते हैं। जो कंट्रोल S है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है सेव। न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कंट्रोल N करते हैं और फॉन्ट के लिए कंट्रोल D करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो विंडोज़ 7 से आपको करना है, अलाइनमेंट को करना है डिस्ट्रीब्यूटेड से, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को करना है आपका कोरेल ड्रॉ से। इस तरीके से सारा का सारा मैचिंग हो गया। अब शॉर्ट नोट्स आगे का पेपर देख लेते हैं। जैसे कि आगे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ रखे हैं। जैसे कि आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे शॉर्ट नोट लिखना है, डेटा पे, फील्ड पे, फिल्टर्स पे, फोल्डर्स पे और फॉर्म्स पे, इन सब पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। ये केवल 6 मार्क्स का है, तो यानी कि आपको बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा लिखना है, बिकॉज एक नंबर का एक आपका रहेगा। ओके बच्चों, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें आपको ब्रीफली जो हैं वो आंसर्स करने हैं। जैसे कि टास्क बार क्या होता है, ग्रेडियंट्स क्या होते हैं, टेम्पलेट। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपने अपनी क्लास में पढ़े होंगे, आपकी बुक में गिवन होंगे। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ क्वायरी, व्हाट इज़ अ टेबल एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ माय कंप्यूटर। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कितने मार्क्स के हैं, ये भी आपके 6 मार्क्स के हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन केवल 1 नंबर का है। देन चलेंगे नेक्स्ट पे, हाउ कैन यू क्रिएट अ टेबल। अगर आपको कोई टेबल क्रिएट करना है तो डिज़ाइन व्यू में आप टेबल को कैसे क्रिएट करोगे। उसके बाद आपको लिखने हैं स्टेप्स। राइट द स्टेप्स टू इंसर्ट अ न्यू फील्ड इन अ टेबल। अगर आपको किसी टेबल में न्यू फील्ड को इंसर्ट करना है तो उसके आपको सारे जो स्टेप्स हैं वो लिखने हैं। देन राइट द स्टेप्स टू चेंज द स्लाइड बैकग्राउंड।
अगर आपको जो हमारी स्लाइड है उसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो कैसे आपको करना है। मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप बहुत ही ईज़िली अटेम्प्ट कर सकते हो, जो आपको पेपर में छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आने हैं। जैसे कि जो शॉर्ट नोट्स वाले होते हैं इसमें बच्चों को ईज़िली मार्क्स मिल जाते हैं। तो शॉर्ट नोट्स के अंदर आप सारे के सारे शॉर्ट नोट्स को जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। जैसे फ़ोल्डर बहुत ही सिंपल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, कुछ भी शॉर्ट नोट आपको लिख कर आने हैं। और उसके बाद जो ब्रीफली वाले आंसर्स हैं ये भी आपको करने हैं। ब्रीफली वाले आंसर्स में क्या रहता है कि शॉर्ट लिखना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं डिटेल देनी होती। और अगर आप चाहें तो लॉन्ग क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत छोड़ सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा डिटेलिंग देनी होती है। लॉन्ग क्वेश्चंस आपके 9 मार्क्स के हैं, यानी कि कितने मार्क्स का हो गया, 2 मार्क्स का ही है, वैसे तो ज़्यादा लंबा नहीं है। सो ओवरऑल पेपर हमने देखा और मुझे उम्मीद है कि आपको सारे जो आंसर्स हैं वो काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। टोटल मार्क्स का जो आपका पेपर है वो 30 मार्क्स का है। ओके बच्चों, हमारे जो चैनल है उस पर आपके जो बाकी के पेपर्स हैं उनके भी अवेलेबल हैं सॉल्यूशंस, ठीक है। बाकी के पेपर जैसे कि इंग्लिश का, हिंदी का, ड्राइंग का। सो आप इस वीडियो के बाद उनको देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।